मॉर्निंग दोस्तों। तो हम स्टार्ट करेंगे आज के अंदर राज्य के विद्यार्थी कल्याणकारी योजना पुरस्कार। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई थी 1998 के अंदर। गार्गी पुरस्कार योजना के लिए किस वर्ग की बालिकाएं लाभान्वित होती है? समस्त वर्ग की बालिकाएं गार्गी पुरस्कार योजना के लिए पात्र होते हैं। 10 के अंदर 10वीं में 75% अथवा इससे अधिक गार्गी पुरस्कार योजना में देय राशि होती है तो आपकी 4,000 रुपये चेक के साथ दिए जाते हैं। गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी देता है। आपकी बेटी योजना शुरू हुई थी 2004-05 के अंदर। आपकी बेटी योजना के लाभान्वित वर्ग केवल राज्य के विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 के अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाले बालक होते हैं। आपकी बेटी योजना के अंदर आपकी बेटी को योजना में देय राशि होती है 1 से 8 तक के 2100 रुपये तथा 9 से 12 को 2500 रुपये। राजकीय विद्यालयों में शारीरिक रूप से दिव्यांग बालिकाओं की आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना की शुरुआत 2004-05 में हुई थी। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना में देय राशि 1 से 8 तक 2,000 रुपये और 9 से 12 तक की 5,000 रुपये होती है। मुख्य बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता योजना की शुरुआत हुई थी 2004-05-06 के अंदर। पालनहार योजना का प्रारंभ की गई थी 8 फरवरी 2005 से। पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 से पालनहार योजना का संचालन किया जाता है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष के अनाथ बच्चों हेतु देय राशि होती है 1,500 रुपये। 6 से 18 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों के लिए देय राशि होती है 2,500 रुपये। और 0 से 6 वर्ष की आयु के अन्य श्रेणी के बच्चों हेतु देय राशि होती है 500 रुपये। और 6 से 18 के आयु के अन्य श्रेणी के बच्चों के लिए होती है 1,000 रुपये। 2006-07 में शुरू की गई नई नन्ही कला योजना का संबंध है उदयपुर जिले से। जय राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत समस्त वर्ग की बालिकाओं हेतु साइकिल वितरण योजना शुरू की गई 2007-08 के अंदर। कस्तूरबा गांधी STDR योजना की शुरुआत हुई 2007-08 के अंदर। कस्तूरबा गांधी STDR योजना में लाभ हेतु पात्रता KGBV में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी कक्षा 10 में 50% अंकों में उत्तीर्ण होकर कक्षा 11 में प्रवेश लेना होगा। कस्तूरबा गांधी STDR योजना में कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर देय राशि आपकी 5,000 रुपये है। 5 वर्षों की अवधि तक दिए जाते हैं। कस्तूरबा गांधी STDR योजना में स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी 2008-09 के अंदर। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए लाभार्थी गत स्तर में कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए बालिकाएं होनी चाहिए। और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए देय लाभ होता है 5,000 रुपये। इंस्पायर्ड अवार्ड 2009 का संबंध है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। इंस्पायर्ड अवार्ड के तहत किस विषय के अंदर करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है? विज्ञान विषय में। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के तहत विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु कक्षा 6 से 10 तक के छात्रवृत्ति दिया होगी 10,000 रुपये प्रति वर्ष। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला का प्रारंभ हुआ था 2010 के अंदर। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई थी 2010-11 के अंदर। किस योजना का पूर्व नाम पद्माक्षी योजना था? तो आपका इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का था। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना लागू की गई थी सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में समस्त वर्गों बालिकाओं के लिए। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के लिए पात्र होते हैं बोर्ड की कक्षा में 10 से 12 की परीक्षाओं में जिले में प्रथम स्थान आने वाले। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत 10वीं के उत्तीर्ण छात्राओं के लिए देय लाभ होता है 75,000 रुपये। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 12 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों छात्रों के लिए देय लाभ होता है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये व स्कूटी दी जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 8 में जिला स्तर पर प्रथम आने वाले बालिकाओं को 40,000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य के विद्यालयों में SC/ST वर्ग के लिए निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना शुरू हुई थी 2012-13 के अंदर। निःशुल्क वितरण योजना के तहत पात्र के लिए SC/ST वर्ग कक्षाएं 10वीं-12वीं में 75% अंक लाना 70% अंक लाना प्राप्त करना जरूरी है। एकल व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना की शुरुआत 2012 के अंदर। एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना के अंतर्गत तहत राज्य स्तर पर 10वीं बोर्ड में पुरस्कार दिया राशि होती है 31,000 रुपये। हमारी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की शुरुआत हुई थी 2015-16 में। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के लिए प्रत्येक जिले में कितनी महिलाएं कितनी बालिकाएं योजना के लिए पात्र होगी? 4 बालिकाओं या 10वीं की परीक्षा के जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान पर प्राप्त 2 BPL वर्ग की बालिका व 3 अनाथ बालिकाएं होगी। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत राज्य में कुल कितनी छात्राएं लाभान्वित होती है? 132 होती है। 33 × 4 करेंगे। इसके अंदर आपका मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 जून 2016 से। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन करना था, शिक्षा व सशक्त बनाना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कितने रुपए की राशि आर्थिक सहायता दी जाती है? तो 50,000 रुपये की दी जाती है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म के कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? 2,500 रुपये। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बेटी के राज्य के विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर आर्थिक सहायता दी जाती है 4,000 रुपये। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर आर्थिक सहायता दी जाती है 5,000 रुपये।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों के कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण करने पर आर्थिक सहायता 11,000 रुपये। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में राज्य के विद्यालयों में कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण करने पर आर्थिक सहायता 25,000 रुपये। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत कक्षा 1 में बालिका के 1 वर्ष टीकाकरण होने की आर्थिक सहायता दी जाती है 2500 रुपये। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2007-8 की 9 से 12वीं कक्षा के लिए 17-18 से आपके 1 से 8 तक की बालिकाओं के लिए कर दी गई, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत देय लाभ होता है 10 रुपये प्रति बालक बालिका प्रतिदिन उपस्थिति पर किराया पर दिया जाता है। आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत देय 10 रुपये प्रति बालिका प्रतिदिन उपस्थिति पर किराए पर 1 से 5 तक 1 किलोमीटर की विद्यालय की दूरी हो तो 15 रुपये प्रति बालक बालिका प्रतिदिन उपस्थित किराया दिया जाता है। कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर की दूरी हो तो 20 रुपये प्रतिदिन उपस्थित होने पर किराया। 9 से 12 हो तो 5 किलोमीटर की दूरी होने पर दिया जाता है 20 रुपये प्रति बालिका को। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए पात्र सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के ग्रामीण बालक बालिकाएं होंगी। STE क्या है? स्टेट टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन। STE स्टेट टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन है। यह राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में प्रथम पुरस्कार राशि है 4,000 रुपये। बालिकाओं के विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना की शुरुआत की 2010-11 में। आपकी लाडो योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी? 20 जुलाई आपकी लाडो योजना किस वर्ष में शुरू हुई है? तो 22 जुलाई 2016 से। एकलव्य मीरा पुरस्कार में राज्य स्तर पर कितनी राशि दी जाती है? तो एकलव्य मीरा पुरस्कार पर राज्य स्तर पर 21,000 रुपये दी जाती है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1995 को। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 को। बालिका शिक्षा फाउंडेशन में शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं शिक्षा मंत्री। राजस्थान शिक्षा फाउंडेशन शिक्षा की पहल की नोडल एजेंसी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान शिक्षा पहले की नोडल एजेंसी शिक्षा स्कूल परिषद। गैस प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? बालिकाओं के कंप्यूटर से शिक्षा संबंधित है गैस प्रोजेक्ट। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ की गई है? 10 जिलों के अंदर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ हुआ था 29 नवंबर 2022 से। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत 1 से 8 तक विद्यार्थियों के सप्ताह में किस दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है? तो मंगलवार शुक्रवार को 150 ml और 100 यानी 1 से 5 तक 200 ml 6 से 8 तक दिया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। राजस्थान में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2022 में प्रारंभ की गई थी। गार्गी पुरस्कार 1998 का है। आपकी बेटी योजना 2004-5 की है। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2004-5 की है। पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 की है। नन्ही कला योजना उदयपुर के अंदर स्टार्ट 2006-7 से। साइकिल वितरण योजना 2007-8 से। कस्तूरबा गांधी STDR योजना 2007-8 से। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2008-9 से। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना 2009 से। राजीव गांधी किशोर सशक्तिकरण योजना सबला 2010 से। तो देखिए दोस्तों, गार्गी पुरस्कार योजना 1998 की है। आपकी बेटी योजना 4-5 की है। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2004-5 की है। पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 की है। नन्ही कली योजना 2006-7 की है। और साइकिल वितरण योजना 2007-8 की है। और कस्तूरबा गांधी STDR योजना 2007-8 की है। कस्तूरबा गांधी STDR योजना 2007-5 की है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2008-9 की है। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना 2009 की। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना 2009 की। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना 2009 की है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला 2010 की है। आगे देखें, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना पद्माक्षी बोलते हैं 2010-11 में। निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना 2012-13 की है। एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2012 की है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 की है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना 1 जून 2016 की है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2007-8 की है। 9 से 12 और 2017-18 में 1 से 8 तक। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा 2010-11 से। आपकी लाडो योजना 22 जुलाई 2016 से। और मुख्यमंत्री प्रति कोचिंग योजना 2021-22 से। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना 2022-23 की। आप ये देखें, राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय की बात करें। राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में RTI 2009 की इस धारा के तहत 25% सीटों पर बच्चों के लिए निवेश दिया जाएगा तो 12A के अंदर दिया जाएगा। राजस्थान में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 की इस धारा के अंतर्गत राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा तो धारा 10 के तहत दिया जाएगा। RTI 2009 की इस धारा में
उल्लेख किया गया कि राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% पर सीटें निःशुल्क प्रवेश पाने पर बच्चों की फीस में प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। तो धारा 12(2) के अंदर कहा गया निःशुल्क राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2000 नियम 2011 की किस धारा में उल्लेख किया गया? राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% निःशुल्क प्रवेश सीटों पर बच्चों की फीस में प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाए। धारा 11 में कहा गया है राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार में तहत नवीन प्रवेश कक्षा में संभव है तो कक्षा 1 में संभव है। राजस्थान में किस स्तर में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को के तहत आवासीय विद्यालयों में वंचित वर्ग को 25% सीटें दी जा रही है? 2012-13 से दी जा रही है। निःशुल्क विद्यालयों को अपनी प्रवेश स्तर की कक्षा में 25% सीटों पर कमजोर वर्ग व वंचित वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को प्रवेश देकर किस कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देनी पड़ेगी? तो कक्षा 8 तक यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर देनी पड़ेगी। स्तर 2013-14 में राज्य सरकार ने विद्यालयों में कुशल अनुसरण के लिए समस्त गैर शैक्षिक प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया। इसके द्वारा जिनके द्वारा यह समस्त प्रक्रिया संचालित की जाएगी तो NIC के द्वारा की जाएगी। यदि किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षा में एक भी गैर RTI बच्चे का प्रवेश नहीं होता है तो RTI प्रवेश नहीं होगा। और राजस्थान मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग कितने अवसर दिए जाएंगे? तो 2 अवसर दिए जाएंगे। कहते हैं गैर सरकारी स्कूल के आसपास रहने वाला बच्चा RTI में प्रवेश के लिए पात्र होगा। आगे देखें किसी भी दशा में विद्यालय में नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत के बाहर निवास करने वाला बच्चा उस विद्यालय में पात्र नहीं होगा। केवल एक सही है। और आगे देखें इसके अंदर आवेदन को रद्द करने और सुधार करने शिकायत आवेदक द्वारा संबंधी CBEO कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। शिकायतों का निराकरण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय में गठित 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। तो 1 व 2 दोनों सही है। वंचित समूह की श्रेणी में नहीं आएगा तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बच्चा नहीं आएगा। जबकि HIV कैंसर पीड़ित आएगा। माता पिता से के बच्चे जिनका नाम BPL सूची में है युद्ध या विधवा के बच्चे आ जाएंगे। राजस्थान के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए बच्चों की आयु होनी चाहिए तो 5 साल है उससे ज़्यादा है लेकिन 7 साल से कम होनी चाहिए। राजस्थान में मान्यता प्राप्त स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु पात्र कमजोर वर्ग वंचित वर्ग के बच्चे पर्याप्त संख्या में नहीं पाए जाने की स्थिति में उन सीटों पर स्कूल के कैचमेंट एरिया के बाहर बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। RTI 2000 अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई स्कूल स्थापित नहीं किया जाएगा? तो मान्यता प्राप्त नहीं बाद में नहीं किया जाएगा। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक प्रवेश पर शिक्षकों की संख्या होगी 2 होगी। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2017 लोकसभा में कब पारित हुआ था? 21 जुलाई 2017 को हुआ था। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2017 लोकसभा में कब पारित हुआ था? 21 जुलाई 2017 को हुआ था। RTI अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय में 60 से 90 छात्रों के लिए कितने शिक्षक होंगे? तो 3 शिक्षक होंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति में कार्यकारी समिति की बैठक का कोरम उसके कुल सदस्यों का होगा तो 1/3 होगा। RTI 2009 के तहत एक प्राइमरी स्कूल में 91 से 120 बच्चों के बीच कितने शिक्षक होंगे? तो 4 शिक्षक होंगे। RTI अधिनियम 2009 के तहत एक प्राथमिक विद्यालय में 2100 से 200 बच्चों के लिए कितने शिक्षक होंगे? तो 5 अध्यापक तथा 5 शिक्षक एक प्रधानाध्यापक होगा। RTI अधिनियम 2009 के तहत 150 बच्चों से ऊपर के प्राथमिक विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे? 5 शिक्षक एक प्रधानाध्यापक होगा। RTI अधिनियम 2009 में प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित है तो आपके 25 है। RTI अधिनियम 2009 की धारा 34 के तहत गठित राज्य स्तरीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं तो शिक्षा मंत्री होते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में कथन सही नहीं है तो यह धारा 26 विद्यालय और शिक्षकों की रिक्तियों की पूर्ति बताती है। धारा 3 पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित गलत है दोस्तों। कक्षा 6 बालकों बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है और इनका खंड 28 शिक्षकों द्वारा निजी प्रशिक्षण पर रोक करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? तो व्यावसायिक शिक्षा पर मुख्य रूप से विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने से है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निःशक्त बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है तो 6 वर्ष या 18 वर्ष का करता है। RTI अधिनियम 2009 की किस धारा में कहा गया है कि प्रत्येक बच्चा माता पिता अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को प्राथमिक शिक्षा के लिए पास के स्कूल में दिलाए? तो धारा 10 के अंदर होगा। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश देखें तो निःशुल्क प्रवेश आपका RTI 2009 की धारा 12A के अंदर में कहा गया है और RTI 2011 की धारा 10 में कहा गया है।
11 की धारा 10 में कहा गया है। फीस पुनर्भुगतान आरटी 9 की धारा 12(2) में है और 2011 की धारा 11 के अंदर है। गैर सरकारी विद्यालयों में एंट्री लेवल कक्षा 25% सीट दुर्बल असुविधाग्रस्त बालक के समूह के प्रवेश देकर कक्षा 8 तक के निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। कक्षा 1 में आरटी प्रवेश संभव है। राज्य के इस प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012-13 से प्रवेश दिए जा रहे हैं। 2012-13-14 से राज्य सरकार ने कुशल मॉनिटरिंग हेतु यह संपूर्ण कार्य ऑनलाइन कार्य करने हेतु निर्णय लिया है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग का संपूर्ण प्रक्रिया NIC नेशनल इन्फॉर्मिंग सेंटर द्वारा हैंडल की जाएगी। किस गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 में नवीन प्रवेशित या क्रमोन्नत विद्यार्थियों की संख्या की कक्षा 1 कुल प्रवेश संख्या होगी। और उसके बाद प्रवेश की पात्रता देखें। बी आपके राजस्थान के कर्मचारी प्रवेश की पात्रता है। बालक किसी गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र या कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। किसी भी स्थिति में विद्यालय में संबंधित व शहरी निकाय ग्राम पंचायत के बाहरी निवास करने और बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। आगे देखें, निजी विद्यालय में प्रवेश की बात करते हैं तो यहाँ पर धारा 12 के अंदर ये दिया गया है आपके इसी प्रकार से। देखें आपके निःशुल्क धारा 9 की धारा 12(1) में है। आरटी 2011 की धारा 10 के अंदर है। फीस पुनर्भरण 2008-2009 की धारा 12(2) के अंदर है। आरटी 2011 की धारा 11 के अंदर फीस पुनर्भरण गैर सरकारी विद्यालयों में एंट्री लेवल पर 25% सीटें दुर्बल असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। और ये अब गैर सरकारी विद्यालय 12-13 से प्रवेश दिए जा रहे हैं। 2013-14 से राज्य सरकार ने इस कुशल मॉनिटरिंग हेतु संपूर्ण कार्य ऑनलाइन करने हेतु निर्णय लिया है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु संपूर्ण प्रक्रिया नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर हैंडल की जाएगी। किसी गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 में नवीन प्रवेशित क्रमोन्नत विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 1 में कुल प्रवेश संख्या होगी। प्रवेश की पात्रता देखें। बालक किसी गैर सरकारी विद्यालय में आसपास के परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित वह शहरी निकाय ग्राम पंचायत के बाहर निवास करने वाले बालक बालिका के विद्यालय में प्रवेश पात्र नहीं होंगे। असुविधाग्रस्त बात करें, अनुसूचित जाति के बालक हो गए, अनुसूचित जनजाति के बालक होते हैं, अनाथ बालक आते हैं, HIV कैंसर पीड़ित प्रभावित बालक आते हैं, युद्ध विधवा के तलाक आते हैं, युद्ध विधवा या तलाक के विधवा के बालक आते हैं, निःशक्त बालक आते हैं, पिछड़े वर्ग के बालक अभिभावकों की आय अगर 2.5 लाख से कम हो तो BPL सूची में नाम दर्ज अभिभावकों के बालक आते हैं। आवश्यक दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। गैर सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग करने के 2 अवसर दिए जाते हैं। चयन केंद्रित लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। NIC करेगा। और आवेदन निरस्त व करेक्शन करने की शिकायत आवेदकर्ता द्वारा संबंधित CBO कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। शिकायतों का निवारण जिला परीक्षा अधिकारी, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों से में गठित 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी नॉन RT बालक प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में RT प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगे देखें, विकास के चरण देखें। यहाँ पर जो आपके खुद को जानना यानी स्वयं को संबंध कौशल आत्मनिर्भर बनाना और मानवता यानी स्वयं कक्षा विद्यालय और समुदाय आपके विरासत की समझ और भाषाई विकास, स्वास्थ्य एवं कुशलता, बाल सभा, वैज्ञानिक चेतना, परियोजना कार्य, सर्वे, कविता, कथा वाचन करना का विकास करना, चित्रकला, नृत्य, भावनाओं का निर्माण करना, संवेदना, क्विज और स्थानीय विरासत, खेल, अभिव्यक्ति, बाल सभा, एक्सपोजर, भ्रमण, ये सभी। शिक्षा अधिगम के नवाचार की बात करें, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम की 11 जुलाई 2022 से शुरू हुआ था। यह कक्षा 1-8 तक के लिए ब्रिज कोर्स रीमेडियल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम मूल अवधारणा है कि बच्चों में सिलेबस पूरा करने के बजाय उसके सीखने के स्तर के अनुसार दक्षताधारी टीचिंग देना। इसका प्रमुख उद्देश्य स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करना, लर्निंग गैप को कम करना। और इसके कार्यक्रम के लिए 75 करोड़ रुपए बजट 2022 में आवंटित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 से 8 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम नामक ऐप की सुविधा प्रदान की गई है। राजस्थान शिक्षा में बढ़ते कदम नामक ऐप के माध्यम से शिक्षक को विद्यार्थियों के आकलन की OCR उत्तर पत्रक के अपलोड करना होता है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अक्टूबर 2022 में अभ्यास करवाया गया है। इसके बाद में प्रथम आकलन नवंबर 2022 संपन्न हुआ था। इस कार्यक्रम में सत्र 2022-23 में कुल के 3 आकलन होते हैं। इस कार्यक्रम में से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षक साथी सीरीज शुरू की गई है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत बुक वर्क के नाम से कक्षा 3 के लिए पहल और 4 से 5 के लिए प्रयास और 6 से 7 के लिए प्रवाह और 8 के लिए प्रखर। इस प्रकार से राजस्थान शिक्षा बढ़ते कदम बुक वर्क का नाम है पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रखर।
यानी 3 के 8 में पहला होगी, उसके बाद 4 से 5 में प्रयास होगा, 6 से 7 में प्रवाह होगा और उसके बाद में 8 में प्रखर हो जाएगा। 3 के लिए पहल, 4 से 5 के लिए प्रयास, 6 से 7 के लिए प्रवाह है और उसके बाद में 8 के लिए प्रखर। तो यानी जब 3 साल का बच्चा कक्षा 3 में बच्चा होता है तो वह पहले पहले करता है और 4 व 5 के बाद में वो उसको यानी कि पहले करने के बाद में उस पर खूब मेहनत करता है, यानी प्रयास करेगा। उसके बाद में क्या होगा, जब वो खूब प्रयास करेगा तो उसके अंदर निपुण हो जाएगा और 6 7 के जब उस कक्षा में आ जाएगा तो वो उसका यानी उसका उस कार्य के अंदर यानी प्रवाह बन जाएगा, यानी वो उसके अंदर कार्य में दौड़ने लगेगा, साइकोसल करने लगेगा। और कक्षा 8 के अंदर वह उस कार्य के अंदर प्रखर यानी कि ज़्यादा मेहनती हो जाएगा, उसके अंदर बढ़िया आपकी उम्मीद हासिल कर लेगा, वो उपलब्धि हासिल करे। इसे प्रखर कक्षा 8 के लिए प्रखर नाम दिया गया है, ये वर्कबुक के नाम। इस प्रकार से दोस्तों आपका शिक्षा में बढ़ते कदम और ये आपका शैक्षिक प्रदर्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ में शेयर कर दें दोस्तों।